Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 29. Today we will start a new topic, that is highest common factor, HCF. So in your previous class you have studied how to find HCF by prime factorization and division method. ठीक है, तो अब हम लोग हमारे सिलेबस में जो है ओनली फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना सीखना है और डिवीजन मेथड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो आपने छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स बनाना सीखे हैं. सो लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 यूजिंग द डिवीजन मेथड. ठीक है, अब हम लोग जो प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं वो तो डिवीजन मेथड यूज़ करके ही बनाते हैं. ठीक है, तो देखो 72 इज़ एन इवन नंबर, सो वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 2. जब भी आपके पास कोई इवन नंबर आ जाएगा तो आपने हमेशा उसको 2 के साथ डिवाइड करना शुरू करना है. ठीक है, हमेशा प्राइम फैक्टर्स स्टार्ट करने हैं 2 से. ठीक है, सो 2 के साथ हमने डिवाइड किया 72 को, तो हमारे पास आया 36. देन अगेन अब आगे डिवाइड हो रही है, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया. देन अगेन 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास 9 आ गया है. अब हमने चेक करना है कि 9 आगे किस नंबर पे डिवाइड होगा. सो हमें पता है 9 3 के टेबल में आता है, सो इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे. एंड 3 इंटू 3 9. अगेन 3 को 3 से डिवाइड किया, लास्ट पे 1 आ गया. ठीक है, तो जब आपके पास लास्ट पे 1 फैक्टर रह जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टॉप कर जाना है. और ये आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे आ गए ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मीन कि आपके पास जो भी फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे. ठीक है, अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आ गए हैं, दैट आर दीज. इनको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2B. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन 4. फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो हमें ए पार्ट में 3 नंबर्स दिए हैं, 64, 148 एंड 60. ठीक है, हमने बनाने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद हम लोग HCF फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 64 के. 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए देखो, अब ये इवन नंबर था तो 2 से स्टार्ट किया. 64 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 32 आ गया. अगेन 32 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 16 आ गया. हमने तब तक अपनी डिवीजन कंटिन्यू करनी है जब तक हमारे पास लास्ट फैक्टर 1 आ जाए. ठीक है, तब तक हम अपनी डिवीजन कंटिन्यू करेंगे 2 के साथ. अगर तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो हम 2 के साथ ही डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाए तो हम लोग इसको किसी ऑड प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है 148. अब 148 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 74. अगेन 2 के साथ डिवाइड किया तो 37 आ गया. तो 37 हमारे पास किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है. तो 37 को हम लोग 37 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. ठीक है, इसी तरह से 60 के प्राइम फैक्टर्स बनाए मैंने. 2 इंटू 30 60 होता है. अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 15 30 होता है. ठीक है, सो डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ 15 आ गया. 15 आता है हमारे पास 3 के टेबल में. ठीक है, 3 इंटू 5 15 होता है. अगेन अब 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया, लास्ट पे 1 फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, देन मैंने इन फैक्टर्स को अरेंज करके लिखा. 64 के फैक्टर्स ये आ गए. ठीक है, 148 के फैक्टर्स और 60 के फैक्टर्स आ गए. ठीक है, अब हमने लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन इन सभी में से जो कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल कर देंगे. अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इनको मैंने सर्कल कर दिया. उसके बाद एक और 2 इन तीनों में रिपीट हो रहा था, उसको भी सर्कल कर दिया. उसके बाद 2 है यहाँ पे, यहाँ 37 आ रहा है और यहाँ 3 एंड 5 है. देखो कोई भी और रिपीट नहीं हो रही टर्म इन तीनों में. ठीक है, तो इसका मतलब है हम यहाँ स्टॉप कर जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास 1 2 यहाँ कॉमन आ रहा है और 2 ये है. ठीक है, तो HCF फाइंड करने के लिए हम 2
ये फर्स्ट वाला 2 और सेकंड वाला 2, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और HCF हमारे पास आ गया 4, ठीक है। एक 2 ये है, यानी कि 2 टाइम्स कॉमन आया है हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमने एक 2 ये ले लिया और एक ये, और हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 4 HCF आ गया। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट में उससे दे दिया हमें 63, 108 एंड 72, ठीक है। अब हमने बनाने सबसे पहले इनके फैक्टर्स। अब हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 इंटू 2 6 एंड 21 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से आगे डिवाइड करेंगे, फिर से 3 के टेबल में 21 आता है। 3 इंटू 7 21 होता है। अब 7 इंटू 1 7, ठीक है, ये बन गए 63 के फैक्टर्स। अब हम लोग 108 के बनाएंगे, ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 5 10 होता है एंड 2 इंटू 4 8, ठीक है। अगेन 2 के साथ अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक ऑड नंबर, ठीक है। अब हम 3 के साथ करेंगे। 3 इंटू 9 27, अगेन 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के साथ करेंगे अगेन। देखो अब हम लोग इसकी ज़ुबानी भी डिवीजन कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 6 होता है, यहाँ 6 ख़त्म हो गया, 7 माइनस 6 1 रह गया, 1 यहाँ चला गया साइड पे, ठीक है। तो 2 इंटू 6 12 होता है। इस तरह से भी आप डिवीजन कर सकते हो इसकी, ठीक है, जैसे आप लोग कटिंग करते हो एक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है 4th क्लास में। उसके बाद दोबारा से 2 के साथ करेंगे। 2 इंटू 1 2 होता है, यहाँ से 3 माइनस 2 1 रह गया, ये 16 बन गया। 2 इंटू 8 16 आ गया। इसी तरह 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 3 एंड लास्ट पे 3 इंटू 1 3, ठीक है। ये बन गए फैक्टर्स। अब हम इनको लिख लेंगे अरेंज करके। फैक्टर्स ऑफ 63, फैक्टर्स of 108 and factors of 72। तो हम इनको लिखते हैं। 63 के फैक्टर्स ये बने और 108 के फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट पे हमारे पास बने हैं 72 के फैक्टर्स ये बने, ठीक है। अब हमने HCF फाइंड करने के लिए कॉमन एलिमेंट्स देखने। देखो यहाँ पे 2 इन दोनों के फैक्टर्स में तो आ रहे हैं, लेकिन इस 63 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो हम लोग 2 तो कॉमन ले ही नहीं सकते। तो 3 देखो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 लेते हैं कॉमन, ठीक है। फर्स्ट वन 3, एक ये 3 आ गया। उसके बाद एक और 3 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो एक और 3 ले लिया हमने। दैट मीन्स कि 3 जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 और 7 रह गए, ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हमारे पास HCF क्या बनेगा। HCF हम लेंगे 3 इंटू 3, बिकॉज 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ 2 दफ़ा कॉमन है, सो यहाँ पे हमारे पास HCF आ गया है 9।